ये है मेरी शर्ट और ये साथ में इसके पैंट और साथ अबाया। बस ये तैयारी, नीचे जॉगर शॉगर पहनेंगे बहुत कंफर्टेबल से और बस इंशाल्लाह। ये जी हमारी भी हो गई तैयारी। टाइम देखें ज़रा, हमने निकलना था 10:30, 11 बजने वाले। वो एक बैग और एक ये बैग, बस अब अल्लाह के हवाले सब कुछ। तैयारी शारी सारी हो गई। ये अबाया मैंने पहना, इत्तेफाक से शूज़ भी साथ में मैच हो गए। बस ये 2 बैग्स हमारे, साथ में ये जैकेट लेनी है कि मैं पकड़ूंगी, पानी में पकड़ूंगी, जैकेट्स में पकड़ूंगी, बैग्स बुक कराएंगे। और ये वाला बैग इरफान का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबका। वेलकम टू अनदर वीडियो। आज चले मेरे साथ मिलके चलते हैं एक नई दुनिया देखने। ये हम लोगों का यूरोप का टूर था, फर्स्ट टाइम मैं भी निकल रही हूँ, तो देखें कैसी निकलती है नई दुनिया। चलें जी हमारे साथ। ये हम लोग एयरपोर्ट जा रहे थे, मैं और इरफान, बच्चे नहीं थे हमारे साथ। ये हम लोग एयरपोर्ट बैठे हुए हैं, सब कुछ क्लियर होने के बाद अब वेटिंग एरिया में। अभी बहुत टाइम है, तकरीबन 2 आवर्स, मोर देन 2 आवर्स। वेटिंग। जी अब मैं आपको स्टोरी सुनाती हूँ। एक्चुअली फरवरी में इरफान का ऑफिशियल टूर अनाउंस हुआ जर्मनी के लिए, तो उसके लिए सिर्फ आप अपनी वाइफ को लेके जा सकते थे, बच्चे अलाउ नहीं थे। तो पहले तो मैं बिल्कुल अग्री नहीं थी इस चीज़ पे कि बच्चों का थोड़ा मसला था कि कैसे मैनेज करेंगे, और कभी बच्चों को छोड़ा भी नहीं, तो बच्चे भी राज़ी नहीं थे और मैं ख़ुद भी विलिंग नहीं थी। बट उसके बाद फिर हमारी यहाँ पे एक फैमिली है, बहुत मेहरबानी उनकी, उनके थ्रू जो है ना ये पॉसिबल हुआ कि बच्चे भी एग्री हो गए, क्योंकि उनके एज फेलोज़ थे वो मेरी कज़न के घर, तो इस वजह से बच्चों को मसला नहीं था। मुझे हुरैन का थोड़ी टेंशन थी कि वो छोटी है, वो ज़िद ना करे, रोए नहीं, क्योंकि वो कभी भी रहती नहीं है ना मेरे बगैर ना इरफान के बगैर। तो बट वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत एक्साइटेड थी। और उमामा जो थी ना, उमामा थोड़ी चुप थी कि मुझे जाना है, बट उसको थोड़ा सा समझाया, बट तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे अंडरस्टैंड कर गए। तो हम लोगों ने बच्चों को जिस दिन हमारी फ़्लाइट थी उससे 2-3 घंटे पहले बच्चों को ड्रॉप कर दिया अपनी कज़न के घर, और फिर हम लोग घर आए। घर आके हम लोगों ने बस अपनी तैयारी की और फिर हम लोग एयरपोर्ट के लिए निकल गए। हमारी फ़्लाइट जो थी ना वो इस्तांबुल से थी, रियाद से इस्तांबुल 4 घंटे का ट्रैवल था। उसके बाद इस्तांबुल में हमारी 2 घंटे स्टे था, और फिर उसके बाद 4 घंटे का जर्मनी का बर्लिन का ट्रैवल था। तो ये टोटल 8 घंटे का सफ़र था, और बीच में सब मिला मिलू के ना अच्छा खासा टाइम लग गया। हम तकरीबन 11 बजे के करीब घर से निकले थे, और हमारी जो फ़्लाइट थी ना वो थोड़ी लेट हो गई, तकरीबन आधा घंटा लेट हो गई। और फिर उसके बाद रात की फ़्लाइट थी हमारी 2:30 बजे, तो वो 3 बजे टेक ऑफ़ किया। उसके बाद वहाँ पहुँचते हमें काफ़ी टाइम लग गया। इरफान ने जैकेट पहन ली है, सर्दी है यहाँ पे। ये हम लोग इस्तांबुल टर्की का ही है ये एयरपोर्ट।
सबिहा गल्चन गल्चन जन जन जन। ये जी हम लोग पहुंच गए थे, इस्तांबुल का ही एक एयरपोर्ट है सबिहा गुकचिन, और ये अर्तुरुल के शहर में हम लोग आ गए थे। और सर्दी थी वहाँ पे, सुबह का टाइम था, तकरीबन 7:30 बजे के करीब हम लोग पहुँच गए वहाँ पे, और अच्छी खासी सर्दी हमें फ़ील हुई जब हम लोग प्लेन से बाहर निकले। तो आगे आगे मौसम और ठंडा हो जाना था। हम लोगों का फिर वहाँ पे 2 घंटे का स्टे था और उसका बिल्कुल पता नहीं चला। रश बहुत ज़्यादा था। टर्की का एयरपोर्ट, मुझे वहाँ पहुँच के अंदाज़ा हुआ कि बहुत बिज़ी एयरपोर्ट है, क्योंकि हाफ़ जो तुर्की है ना वो यूरोप में जाता है, तो वो यूरोपियन फ़्लाइट्स भी बहुत ज़्यादा थी। हर किस्म के लोग आपको नज़र आते हैं, यूरोपियन भी, एशियन भी, मुस्लिम, नॉन मुस्लिम, सबका मुझे लग रहा था कि ये एक गढ़ है, अ टाइप ऑफ हब मुझे फ़ील हुआ। तो ये हम लोग एयरपोर्ट पे आए और आके पहले तो अपने गेट नंबर चेक किया कहाँ पे हम लोगों को जाना है। ये सबिहा गुकचिन इसका नाम था, और ये पूरा एयरपोर्ट जो था, ये मैं आपको व्यू इसका दिखा रही हूँ। साइड पे सारी वो ड्यूटी फ्री शॉप्स थी, शॉपिंग लोग कर रहे थे, और ऊपर जो था वो फूड स्ट्रीट था पूरा। तो हम लोगों के पास तो इतना टाइम नहीं था कि ऊपर जाके कुछ एंजॉय करते। रास्ते में हमें सिर्फ एक सैंडविच मिला था, और वही मुझे तो वही काफ़ी था। बहुत मज़े का सैंडविच था, चीज़ सैंडविच था प्लस जूस। तो ये सिंपल सा स्नैक था हमारा, अच्छा गुजारा हो गया हमारा। तो यहाँ पे बस हम लोगों ने जाके अपने गेट पे बैठे, और टाइम का पता ही नहीं चला, क्योंकि 2 घंटे गुजरते पता ही नहीं चला। तो मैं क्योंकि बार बार वीडियोस बना रही होती थी, तो मैं अक्सर पीछे रह जाती थी रश में। तो मुझे बस डर ही लग रहा था कि कहीं एयरपोर्ट पे ना हमारा कोई छोटी मोटी खटपट ना हो जाए। तो खैर इरफान जो थे वो मुझे लेके जा रहे थे, इस वजह से ज़रा ठंडे ठंडे रहे और सुकून से मेरे साथ कोऑपरेट करते रहे। तो हम लोगों का जो गेट नंबर था ना, वो बहुत घूम घुमा के पूरा एयरपोर्ट हम लोग एक साइड से छाना, फिर दूसरी साइड से छाना, फिर उधर से नीचे बेसमेंट में जा रही थी स्टेयर्स, वहाँ पे जाके कोई कोने खुदरे में जाके इन्होंने हमारा गेट नंबर बनाया हुआ था, वहाँ पे जाके फिर हम लोग बैठे हुए थे। तो लेकिन जो थे टर्किश लोग बहुत खूबसूरत लगे मुझे, और ज़ुबान तो ज़ाहिरी बात है समझ नहीं आती, लेकिन फेसेस इनके बहुत खूबसूरत। सब एयरपोर्ट पे मैंने जितने लोग भी देखे, एयर होस्टेस भी देखी, बहुत खूबसूरत लोग, माशाल्लाह माशाल्लाह। और मेरी तरह जिनको बर्तनों का थोड़ा शौक़ है ना, तो उन्हें अंदाज़ा होगा ये जो कॉर्मैस ब्रांड है ना स्टेनलेस स्टील की, वो भी यहीं की ही ब्रांड है। तो ये हम लोग पहुंच गए थे नीचे वेटिंग एरिया में। अच्छा, ये हमारी जो प्लेन्स थी ना आने जाने की जितनी भी थी, वो ये टर्किश एयरलाइंस थी, अनादुलू जेट। तो लेकिन उनकी सर्विस जो थी वो मुझे थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग इस लिहाज से लगी कि वो लोग टाइम को इतना फॉलो नहीं कर रहे थे। आने और जाने में भी ना आधा आधा घंटा ते बस कार दी गल है लेट होना। तो वो इस चीज़ से ना थोड़ा स्केजुअल उनका थोड़ा डिस्टर्ब रहता था। इसके अलावा जो प्लेन थे इतने बड़े नहीं थे, छोटे थे। तो हर थोड़ी देर बाद ना ऐसा लगता था कि जो पायलट साहब ने उन्होंने कच्चे पे डाल दिया। ये हम लोग सबिहा गोक्सन पे बैठे हुए हैं, इस्तांबुल के सिटी में। बुरा हाल नींद से, सारी रात की हमारी फ्लाइट थी, सारी रात की हमारी फ़्लाइट थी 4 घंटे की रियाद से, और बस नींद से बुरा हाल, कुछ जागे कुछ सोए। थकावट बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर 2 घंटे का स्टे, उसके बाद फिर आगे 2 घंटे की फ़्लाइट है। सर्दी काफ़ी है, ये देखें हमने कोट उतार दिए। नहीं, सर्दी बाहर काफ़ी ज़्यादा है, फोग सी निकल रही थी मुंह के अंदर। नाउ कीप कनेक्टेड एंड अल्लाह हाफिज़।